अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। ज़िंदगी हमें हर रोज़ एक नया सबक देती है, एक नया पैगाम देती है, लेकिन हम अक्सर उस नए सबक को इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। आज की ये कहानी इसी सबक के ऊपर मुश्तमिल है। एक नौजवान अपने पेरेंट्स के साथ, अपने वालिदैन के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया। रेस्टोरेंट में वो बैठा, ऑलरेडी वहाँ पर 70-80 साल हस्बैंड वाइफ, बूढ़े और बूढ़ी भी बैठे हुए थे। इसने अपने खाने का ऑर्डर किया। अभी खाना आया नहीं था कि एक नौजवान भी आकर के उसके पास खाने के लिए बैठ गया। उसने भी खाने का ऑर्डर किया। इतने में उसके पास कॉल आती है और कॉल पर बातें करने लगता है और बहुत ही ज़ोर से, बहुत ही ऊंची आवाज़ में बातें करता है। उसके मोबाइल की आवाज़ इतनी आहिस्ता थी कि वो मेरे कानों में पहुंच नहीं रही थी। जब उसने फ़ोन को रखा, फ़ोन को रखने के बाद वो खुशी से झूमने लगा, उछलने लगा और उसने कहा कि अल्लाह ने मुझे 8 साल के बाद बेटा दिया है। इसकी खुशी में मैं रेस्टोरेंट में जितने लोग भी बैठे हुए सबको तंदूरी रान खिलाऊंगा। चनाचे मैं उसके पास गया, उसको मुबारकबाद दी और उससे मैंने कहा कि हमने तो अपने खाने का ऑर्डर पहले ही दे रखा है। उसने कहा आप टेंशन ना लीजिए, आपके खाने का बिल मैं पे करूँगा। उसने सब लोगों को तंदूरी रान खिलाई और उसके खाने का बिल पे किया और साथ साथ भी अपना खाना पैक करके ले गया। ये नौजवान कहता है कि जब हम खाने से फारिग हो गए तो कुछ अरसे के बाद मैंने उसी शख्स को देखा। मैं सिनेमा में गया मूवी देखने के लिए, तो मैंने ये देखा कि ये शख्स एक 5-6 साल बच्चे के साथ टिकट ले रहा है। मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ी। मैं बहुत शॉक्ड हो गया, हैरान हो गया कि अभी तो ये शख्स रेस्टोरेंट में मिला हुआ था और उसने हम सबको तंदूरी रान खिलाई। चुनांचे मैं उसके पास चुपके से पहुंचा और उससे सलाम किया और उससे मैंने पूछा कि माशाल्लाह आपका बेटा तो बहुत जल्दी बड़ा हो गया है। तो उसके चेहरे की रंगत बदल गई, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने कहा छोड़ो ये सब बातें। उसने कहा नहीं, आपको तो हकीकत मुझे बतानी पड़ेगी कि हकीकत क्या है, माजरा क्या है। चुनांचे इसने जब बहुत ज़्यादा इसरार किया, उसको फोर्स किया हकीकत बतलाने पर, तो उसने पूरा वाक़या बताया कि जब मैं रेस्टोरेंट के अंदर गया था तो मेरे दोनों हाथ गंदे थे। मैं वॉशरूम में अपने हाथ धोने के लिए गया था तो मैंने देखा कि वो बूढ़ा और बूढ़ी जो हस्बैंड वाइफ थे 70-80 साल, वो आपस में बातें कर रहे थे। बूढ़ी ये कह रही थी कि आज हम तंदूरी रान खाएंगे। बूढ़ा ये कह रहा था कि मेरे पास सिर्फ 1000 रुपये हैं और यही मेरी जो है 1 महीने की तनख्वाह है और पूरे महीना भी चलाना है। अगर हम तंदूरी रान खा लेंगे तो बकिया महीना हम कैसे अपने घर का खर्चा चलाएंगे। और मैं रेस्टोरेंट तो आता नहीं हूँ, सिर्फ आपकी ख्वाहिश की वजह से आपके लिए रेस्टोरेंट आया हूँ। चुनांचे मैंने उनकी आवाज़ सुन ली, इसलिए जैसे ही मैं रेस्टोरेंट के अंदर गया तो मैंने ये ड्रामा किया। इसने ये पूछा आप सिर्फ उसको ही तो खाना खिला सकते थे तंदूरी रान, आपने सबको क्यों खिलाया? उसने कहा मैं इसकी बेइज्जती नहीं कराना चाहता था। अगर मैं अलग से इनको तंदूरी रान खिलाता तो ये समझ जाते, इसलिए मैंने सब लोगों को खाना खिलाया। मेरे भाइयों, इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है, ये पैगाम मिलता है, हम हमेशा अपने लिए तो खर्च करते ही हैं। आप अपने आप को देखें और अपने आप से पूछें कि आप अपने वाइफ के साथ, आप अपने हस्बैंड के साथ, आप अपने पेरेंट्स के साथ रेस्टोरेंट नहीं जाते, खाने के लिए नहीं जाते। हफ्ते में 2 हफ्ते में तो ज़रूर जाते होंगे, लेकिन कितने गरीब लोग हैं, कितने मजबूर लोग हैं जिन्हें कभी होटल का खाना या कभी इस तरीके की उनकी मरगूब और पसंदीदा चीज़ें खाने को नहीं मिलती। हम अपने लिए तो खर्च करते हैं, लेकिन जब आप किसी मजबूर शख्स के लिए खर्च करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, तो उनकी खुशी में जो आपको खुशी मिलेगी वो दुनिया की किसी चीज़ में खुशी नहीं मिल सकती। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही स्टोरीज़ आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके साथ भी इस तरीके का कोई वाक़या पेश आया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं।